नमस्कार भाई बहनों। आज हम हिंदी कक्षा 10 काव्यखंड सूरदास पहले अध्याय की आज हम चतुर्थ व्याख्या का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका अपने को प्रसंग लिखना है। प्रसंग में सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मर गीत के में से ये ली गई है। इसका इस प्रकार से वर्णन करना है और फिर इसका व्याख्या करनी। व्याख्या में शुरू करते हैं। उद्धव मन माने की बात। उद्धव जी के लिए आया उद्धव मन माने की बात। यह उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव ब्रज में आते हैं, गोपियों के पास श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं। तब वो निर्गुण ज्ञान और निर्गुण योग साधना के बारे में उनको ज्ञान देने आते हैं। तब गोपियां विरह से व्यथित हैं और वियोग से वो दुखी हैं। उस समय गोपियां उद्धव की बातों का उत्तर देती हैं। तब उद्धव से गोपियां कहते हैं, हे उद्धव मन माने की बात। क्या जिस आदमी का मन मानता है, जो जिसको जो चीज प्रिय लगती है, जो उसको सुहाता है, जो अच्छा लगता है ना, उसी को मन स्वीकार करता है। तो गोपियां निर्गुण ज्ञान जो उद्धव जी देते हैं उस पर कटाक्ष करती हैं और सगुण ज्ञान, तो गोपियां सगुण ज्ञान की भक्ति में थी। वो श्री कृष्ण से अनुराग रखती थी। उनका एकनिष्ठ प्रेम था। तो एकनिष्ठ प्रेम था जब सगुण भक्ति धारा के अंदर जब उद्धव जी निर्गुण ज्ञान देते हैं तो गोपियां उन्हें अस्वीकार कर देती हैं, उन्हें वो मना कर देती है कि हे उद्धव, क्या मन माने की बात। जिस मनुष्य का जिस चीज को स्वीकार करता है वो ही उसे प्रिय लगता है। तो गोपियों ने इस व्याख्या के अंदर काफी उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को समझाने का प्रयास करती हैं। कह दाख छुआरा छोड़ी अमृत फल खात। दाख किसमिस, छुआरा छुआरे, छोड़ी मन छोड़ना, अमृत फल यानी अमृत के समान। कह जिस प्रकार दाख और छुआरे यानी किसमिस और छुआरे जैसे अमृत के समान मधुर फल को छोड़कर, यानी दाख छुआरा छोड़ी अमृत फल, क्या जिस प्रकार जो कीड़ा होता है वो दाख और छुआरे जैसे अमृत के समान जैसे फल को छोड़कर विष कीड़ा यानी विष का कीड़ा, जो गंदगी में रहने वाला जो कीड़ा है वो विष खाता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, उसी का मन उसी में रमता है तो खाता है। चाहे उनको दाख और किसमिस के समान उसको अमृत जैसा फल क्यों न खिला दिया जाए, तो विष का कीड़ा होता है वो गंदगी के अंदर विषैला कीड़ा होता है, वो विष को ही निगलता है, विष को ही अपना आहार और अपना भोजन बनाता है, उसी में उसको संतुष्टि मिलती है। अब आगे दूसरा उदाहरण, पहला तो कीड़े के द्वारा और दाग के द्वारा दिया गया। अब दूसरे उदाहरण के द्वारा, ज्यों जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी को देई मन देना कपूर को मन कोई। जितने शब्द हैं उनके सभी शब्दों के अर्थ पे दृष्टि डालें। ज्यों मन जिस प्रकार, चकोर नामक पक्षी होता है, को देई मन देना कपूर को मन कोई। क्या जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी को कपूर जैसा शीतल और सुगंधित पदार्थ दिया जाए, वो उसको छोड़कर तजी मन त्यागना अंगार आघात। आघात मन होता है तृप्त होना, अंगार मन आघारे तजी मन त्याग। तो क्या वो शीतल कपूर जो शीतल होता है उसको छोड़कर वो
अंगारे उबलता है, उसी में उसकी संतुष्टि होती है, वो उसी को अपना अंग्राह्य या भोजन भोग बनाता है। यानी चकोर नामक पक्षी को कपूर जैसा शीतल पदार्थ दिया जाए या उसको छोड़कर अंगारे उबलता है, उसको कपूर को तज कर अंगार आघात, अंगार मन अंगारे चंद्र किरणों को निगलना, आघात मन तृप्त होना, यानी वो चंद्र किरणें खाकर ही तृप्त होता है। दूसरा उदाहरण दे दिया। तीसरा मधु का भंवरे का दिया जाता है, मधुप मन भंवरा, करत मन करना, घर मन उसका निवास, कोरी मन छेद कर काट। जिस प्रकार एक ब्रह्मर होता है वो एक सूखी लकड़ी के अंदर छेद कर कोर कर वो अपना निवास बनाता है, वो उसमें न रहकर मैं बंधत मन बंधना, कमल मन कमल का पत्ता, कमल पात मन होता है पत्ता, कमल के फूल, और उस पत्तों के अंदर बंध जाता है। सारी रात वो काट के घर को त्याग कर अपने द्वारा बनाए गए लकड़ी को छेद कर उस काट के घर को त्याग कर, और रात्रि होती है जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के अंदर वो कमल के पत्तों के अंदर बंध जाता है और सारी रात अपनी उसी कमल के पत्ते में गुजार देता है। उसके द्वारा बनाए गए काट के घर को वो अस्वीकार करके कमल के पत्ते के अंदर बंध जाता है, क्योंकि वो कमल के पत्ते में उसी का मन होता है। उसी प्रकार जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ज्ञान ब्रह्मा के बारे में बताती हैं तो वो उनको अस्वीकार कर देती है। हम तो श्री कृष्ण सगुण भक्ति में जो विश्वास गोपियां रखती थी, श्री कृष्ण से वो प्रेम करते थे, हमारा मन श्री कृष्ण में हमारा रमा हुआ, हमारा एक निष्ठ प्रेम है, हमारा एकांती प्रेम है, हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमें निर्गुण ज्ञान है जो अस्वीकार है, हमारा मन उसी में नहीं रमता है, हमारा मन उसी में नहीं लगता है। आगे चौथा उदाहरण के द्वारा गोपियां श्री उद्धव को स्पष्ट करें, ज्यों जिस प्रकार पतंग कीट, पतंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो उड़ाने वाली पतंग होती है, पतंग नामक एक कीट होता है। जिस प्रकार पतंग एक कीट होता है वो अपना हित मन भलाई जाने मन जानना अपना, जिस प्रकार पतंग नामक जो कीट होता है वो अपना हित जान के, अपनी भलाई जान के, अपना एक निष्ठ प्रेम पाकर दीपक सो लगता, यानी दीपक की लो से लिप्त कर वो अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, दीपक पे वो न्यौछावर हो जाता है, क्योंकि उसको दीपक की लो पसंद है, दीपक की लो से वो अनुराग कर देता है और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। इस प्रकार जिस प्रकार पतंग होता है वह अपनी भलाई और अपना हित जानकर वो दीपक की लो से लिपट जाता है और अपने प्राणों का बलिदान देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, क्योंकि उसको दीपक ही प्रिय लगता है। उसको जो जिस मनुष्य को या किसी इंसान को जो वस्तु प्रिय लगती है, जो उसको सुहाती है, वो उसी से अनुराग रखता है, उसी से प्रेम रखता है, वो उसे प्रिय लगती है। सूरदास जी वर्णन करते हैं, जाको मन के जिसका मन जिस चीज में लगता है, यानी जैसा लगता है, जाके सूरदास वर्णन करते हैं, जाको मन जिसका मन जासो जिस प्रकार लगता है सो ही जैसा, ताही सुहाता है उसको सुहाता है। क्या जिस प्रकार किसी मनुष्य का मन जिसमें रमता है, जिसको अच्छा लगता है, वो उसी से अनुराग, उसी से स्नेह करता है, उसी से सुहाता है, उसी से प्रेम करता है। तो इस प्रकार ये अपनी व्याख्या होगी। नीचे विशेष आएगा, भाषा सरल और सुबोध इस प्रकार लिखे, इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा में गीता है। इस प्रकार इनकी 3 पंक्तियां इसके विशेष में, 3 या 4 पंक्तियां अपने इसके विशेष में लगेंगी। इसमें गीता भी आई है। जिस प्रकार मैं इस पंक्ति को थोड़ा सा, इन पंक्तियों को मैं गीता में गा के आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इस प्रकार आप उसका अभ्यास करोगे तो आपके कंठस्थ हो जाएगी, आप इसको गा
गीता में डालकर इसका प्रयास करना। जिस प्रकार एक पंक्ति मैं आपको उसके बारे में बता दूं। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छोड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को, तजी अंगारे आघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल पात में, जो पतंग हित जानी, आपनो दीपक सोलपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोहिता ही सुहा। इस प्रकार आप इस व्याख्या का 2-3 बार अध्ययन करेंगे, आपकी कंठस्थ हो जाएगी और लय में आ जाएगी, यति तक ठहराव आ जाएगा। इसी प्रकार आप इस व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आज अपने इस प्रथम अध्याय की 4 व्याख्याएं थी, चारों का चारों अध्ययन पूर्ण हो चुका है। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे थोड़ी अपनी दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले इनका पहला प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक आप खोल कर देखना। उसके अंदर पहला जो प्रश्न बनता है, दूत मिलो एक भोर, यानी दूत के रूप में एक भंवरा मिला, यानी वो कौन था? उद्धव जी थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर अपना ये होगा, दूत मिलो एक भोर से आशय उद्धव जी के लिए है। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए है? इसमें श्री कृष्ण जी के लिए है। द्वितीय प्रश्न ये होगा। तृतीय प्रश्न, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? इसमें मैंने प्रथम व्याख्या में उल्लेख किया था। आप इस प्रथम व्याख्या को और पहले जो वीडियो मैंने जो बनाया था उस वीडियो को आप चलाकर देखना। तो कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए किया? कृष्ण ने गौरी संबोधन राधा के लिए शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। और चौथा प्रश्न, सारे बंधन तोड़कर कौन कहां चला गया था? इसमें अपने व्याख्या आप देखोगे, सारे बंधन तोड़कर कौन चला गया था, यानी श्री कृष्ण गोपियों से सारे बंधन तोड़कर मथुरा चले गए थे। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला था? तो इसका उल्लेख किया गया, गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी दूत के रूप में मिले थे। प्रश्न क्रमांक 6, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो इसका मैंने पहले प्रश्न में उल्लेख किया है। गोपियां श्री कृष्ण पर आरोप लगाती थी कि जितने भी हमने संदेश वाहक मथुरा के लिए भेजे ना, उनको श्री कृष्ण ने सभी संदेश वाहकों को, सभी पथिकों को, सभी रायगिरियों को सिखाकर उन्होंने अपने वश में कर लिया था। अब प्रश्न लघुतरात्मक है, थोड़े बड़े होंगे इनके उत्तर। कृष्ण ने भोली राधा को को बातों में कैसे उलझाया? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने भोली राधा से कहा कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, तुम हमारे साथ खेलने चलो। राधा को समझाते उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, और अब आप हमारी एक जोड़ी बन गई हैं और जोड़ी बनकर अपने खेल लेंगे। और इस तरह मीठी मीठी बातें करके श्री कृष्ण ने राधा को उलझा लिया। प्रश्न क्रमांक 8, कृष्ण ने एक झलक में गोपियों के मन को कैसे वश में कर लिया? तो इसका भी द्वितीय व्याख्या में उल्लेख किया गया। गोपियां उद्धव से कहती है, श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दृष्टि से, अपने चंचल नेत्रों की कटाक्ष से हमारे हृदय के अंदर प्रेम की प्रीत का विस्तार कर दिया, प्रेम की प्रीत का बंधन बांध लिया। और उनका सरस रस युक्त जो प्रेम था वो बातों में श्री कृष्ण ने हमारे मन को वश में कर लिया और रसिक व्यवहार से हमारे हृदय में के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 9, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? गोपियों ने उद्धव से कहा
कि हमने यहाँ मथुरा की ओर जाते हुए जितने भी राहगीरी मिले प्रतिदिन उनके साथ हमने अनेक संदेश भेजे, अनेक पत्र भेजे। हमारे अत्यधिक यानी पत्रों की अधिकता हो गई, संदेश वाहक भी बहुत गए होंगे, तो उनके कारण पत्रों से और उन संदेश वाहकों से कुएं भर गए होंगे, अर्थात हमारे संदेश पत्रों से वहां के कुएं भर गए। प्रश्न क्रमांक है 10। तजी अंगार आघात शब्द का क्या अर्थ? तजी मन त्यागना, अंगार मन अंगारे या आग, आघात मन तृप्त होना। तो चकोर पक्षी होता है, उसका एक स्वभाव होता है, वो अंगारे उगलता है, वो अंगारों को खाता है। बस कपूर जैसे शीतल पदार्थ को छोड़कर अंगारों से अपनी भूख शांत करता है, भूख मिटाता है, और उसे अंगारे बहुत प्रिय लगते हैं और अपना पेट भरकर वह संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिसे जो वस्तु प्रिय लगती है, जो उसको स्वादती है, उसी को ही वो स्नेह या अनुराग रखता है, या उसी चीज को वो नहीं रखता है। तो प्रश्न नंबर 11 और 12 है, तो इसमें इनका उत्तर व्याख्याओं में दिया गया है। आप इन व्याख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कृष्ण और राधा की जो प्रथम भेंट होती है, अपनी प्रथम जो व्याख्या है, उसी का जो सारा अर्थ है वो होगा। गोपियां श्री कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं, ये 12वां प्रश्न है। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण चोर हैं और उन्होंने प्रेम पूर्वक चंचल दृष्टि से हमारे मन को चुराया है, प्रेम के बल से उन्होंने हमारे हृदय को चुराया है, हमारे हृदय को अपनी ओर खींचा, आकर्षण किया है, प्रेम के बंधन में उन्होंने बांध लिया और हम बंदगी। रात दिन हम उनके ध्यान में मगन रहते हैं, दिन रात हम उनसे अनुराग करते हैं। सारे बंधन तोड़कर वो मथुरा चले गए, उन्होंने कई संदेश भेजे, उन संदेशों का कोई उत्तर नहीं आया, प्रत्युत्तर आया नहीं। इस कारण श्री कृष्ण का रूखा व्यवहार हमारे मन में अटक गया है। इस कारण अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे मन को चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं है, वह एक ऐसा चोर है जिसने हमारे हर चोरी की गई चीज को कभी लौटाया नहीं। इस प्रकार गोपियां अनेक तर्कों के, अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण को अपने मन के हरने वाला, अपने मन को चोरी करने वाला उन्होंने बताया। आपका प्रथम अध्याय संपूर्ण हो चुका है।